So welcome again. This differentiation series for class 12th. I am Vikram Arora, your mathematics mentor for Skylark Education System. So here I am taking one other question that will be that's actually follow up of the previous classes. जो किया है हमने पहले क्लासेस में उसमें से देखते हैं, उसका फॉलो अप लेते हैं. तो एक क्वेश्चन मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ आज डबल डेरिवेटिव का. द टॉपिक इज डबल डेरिवेटिव. अब डबल डेरिवेटिव में भी फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ताकि एक ही क्वेश्चन में सारे काम हो जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दे रहा हूं मैं डबल डेरिवेटिव में. डबल डेरिवेटिव अकम्पेन्ड बाय पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन. तो वो क्वेश्चन जरा देखते हैं. एक तो क्या होगा, डबल डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट है, उसमें पैरामेट्रिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मैंने एक वही क्वेश्चन ले लेता हूं आपके लिए. तो हियर वी आर. इफ x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा and y equals to a 1 plus cos theta, find out the value of d2y by dx square. So यहाँ पर ये डबल डेरिवेटिव कहलाता है. डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर इज कॉल्ड डबल डेरिवेटिव. मैं अगर ध्यान दूं तो देखिए y इक्वल्स टू एफ एक्स. अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स. एफ एक्स को एफ डैश एक्स कहते हैं, y को y डैश कहते हैं या y1 कहते हैं. इन सबका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव. अगर मैं दोबारा डिफरेंशिएशन कर दूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स. देख रहे हैं? एंड वी कॉल दिस एज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर. दैट्स डबल ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर यू. तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कुछ इस तरह से आप डबल डेरिवेटिव करते हैं बच्चों. ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं उसके अंदर अब कि पैरामीट्रिक भी आ गया, डबल डेरिवेटिव भी आ गया, तो एक क्वेश्चन से दो काम हमारे हो जाएंगे. तो जस्ट हैव अ लुक एट दिस. अगर मैं यहाँ पर x का डेरिवेटिव करूंगा तो थीटा के रेस्पेक्ट में करूंगा, बिकॉज थीटा इज द पैरामीटर. a एज ए कांस्टेंट पड़ा रहेगा. डेरिवेटिव थीटा इज 1, साइन थीटा का डेरिवेटिव इज कॉस थीटा. जब मैं y का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में करूंगा तो a अपनी जगह रहेगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया एंड कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो गया. तो ये आपके पास dx बाई डी थीटा आ गया, ये आपके पास dy बाई डी थीटा आ गया. तो अगर आपको dy बाई डी एक्स चाहिए तो इट विल बी dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स हो जाएगा. अगर हम dy बाई डी थीटा की बात करें तो दैट्स माइनस ए साइन थीटा. अगर हम डी थीटा बाई डी एक्स की बात करें तो वो उल्टा हो जाएगा इसका. इजी बच्चों, वेरी इजी. क्या किया हम लोगों ने, जैसे पैरामीट्रिक में पिछले वीडियो 3 में दिखाया गया था, वही अब तक तो पहला ऑर्डर आ गया आपके पास. फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से a से a कैंसिल हुआ. दिस इज योर dy बाई डी एक्स. ओके, नाउ एज यू कैन सी योर dy बाई डी एक्स इज समिंग अप टू माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा. गॉट इट? एंड दिस इज लाइक ये आ गया आपके पास. अब ध्यान दीजिए, आपको चाहिए था d2y बाय डी एक्स स्क्वायर. तो हम लोग क्या करने वाले हैं समझिए. अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, राइट. इट विल बी d2y बाय डी एक्स स्क्वायर हो गया. पर हुआ क्या यहाँ पर प्रॉब्लम कि हमारे पास एक वेरिएबल थीटा आ गया. तो क्या थीटा कांस्टेंट है? नहीं भाई, जब x की वैल्यू थीटा पे डिपेंड करती है, y भी थीटा पे डिपेंड करता है, तो थीटा कैन नॉट बी कांस्टेंट. थीटा इज आल्सो अ वेरिएबल. तो पहले मैं क्या करूंगा आपकी चीजें आसान करने के लिए, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इसको ना मैं कुछ ऐसे माइनस को एडजस्ट कर लेता हूँ. ये माइनस को नीचे लगा के cos थीटा माइनस कर दूँ. मैं पहले यहाँ डेरिवेटिव कर दूंगा. यहाँ मुझे कोशेंट रूल दिखाई दे रहा है, v स्क्वायर, देन v डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा विच इज cos थीटा, then plus that minus sin theta, derivative of cos theta minus 1 which is minus sin theta. So that comes to cos square theta minus cos theta plus sin square theta upon, आप चाहो तो ऐसे cos theta minus 1 को नीचे 1 minus cos theta भी कर सकते हो. पता है ना, एक ही बात है भाई. a माइनस बी का होल स्क्वायर करो या b माइनस ए का होल स्क्वायर करो, नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है ना. तो ये आप कभी भी छोटी छोटी चीज कर लिया करो अपने आप से. जैसे ये cos माइनस 1 का स्क्वायर ही था ना, तो अगर माइनस कॉमन लोगे तो 1 माइनस कॉस हो जाएगा, स्क्वायर करने में फिर पॉजिटिव हो जाएगा. नाउ लुक एट दिस, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज 1.
ये एक ब्रैकेट गया कट, और आपका डबल डेरिवेटिव फिलहाल तो आपको लग रहा है कि ये आ गया, लेकिन अब बहुत ध्यान से देखिए, चेन रूल था ना बेटा, पहले स्टेप में ही एक बात करनी थी कि ये सारा काम जो आपने थीटा के लिए किया वो कर दो एक बारी में, सब कर दो, कोई समस्या नहीं है, कर दो। लेकिन यहां एक बार फाइनली थीटा का डेरिवेटिव भी कर देना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चे भूल जाते हैं। डबल डेरिवेटिव का पैरामीट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने थीटा के रेस्पेक्ट में सारा डेरिवेटिव कर लिया बच्चों, तो बाद में थीटा का डेरिवेटिव भी एक्स के रेस्पेक्ट में करना भूलना नहीं है आपको। तो क्या डी थीटा डी एक्स का वैल्यू कहां से लाएंगे, है ना ऑलरेडी, ये आपके पास इसकी वैल्यू है, आपको चाहिए मैं डी थीटा बाई डी एक्स, इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए, 1/a 1 माइनस कॉस थीटा, 1/a 1 माइनस कॉस थीटा, 1/a 1 minus cos theta, and your answer comes out to be 1/a 1 minus cos theta का होल स्क्वायर। दैट्स योर आंसर बच्चों। तो क्या सीखा, ये तो डबल डेरिवेटिव सीखा, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, और दूसरा क्या सीखा कि उस डेरिवेटिव को हमें डबल डेरिवेटिव जो करना है तो पैरामेट्रिक में करना है, तो लास्ट में उस थीटा का डेरिवेटिव करना भूलना मत। दैट्स इट। तो अब हमारा क्या क्या हो चुका, चेन रूल कर लिया वीडियो 1 में, सेकंड वीडियो में प्रूव वाले क्वेश्चन किया था एक, जिससे कि आपको प्रूव करना आ जाए। थर्ड वीडियो में हम लोगों ने आपको पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन सिखाया था, और फोर्थ वीडियो में डबल डेरिवेटिव अकम्पेन्ड बाय पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन सिखाया है। कीप वॉचिंग, देयर माइट बी 1 or 2 more वीडियोस कमिंग अप, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन रहने वाला है, वो बहुत ध्यान से समझिएगा, उसको अच्छे से